बीएसएफ जो है वो आजकल ट्रिगर हैप्पी हो गई है। कोई अंदर घुसता है तो उसको गोली मार देती है। पहले का एसओपी तो ये साहब ये कुछ भी करते रहे, आपको कुछ नहीं बोलना है। एक बीएसएफ वाला तो गोली चेज मार करता दी है, जाती है। बांग्लादेश में घुस गया परसों, उसको पकड़ लिया फिर वापस कर दिया। हाँ, उसको पकड़ लिया, फिर शायद कुछ आंखें-वाँखें दिखाई होंगी, तुरंत वापस कर दिया। तो लेकिन ये तो गलत है ना, टहलने का तो हमारा फुल राइट है। वी कांट इवन वॉक। अपना है सर, अपना बैकयार्ड है सर। बात वही है कि आप कब और कहाँ एसर्ट करना चाहते हो। एसर्ट तो हम करेंगे, एसर्ट नहीं करेंगे तो सर कैसी 2047 और कौन सी रीजनल पावर। मैं ये मानता हूँ हाँ, कि if you claim that you are a wannabe, you're a wannabe superpower, तो you have to start acting as one. बिल्कुल आपको अपना एक मनरो डॉक्ट्रिन जो है वो अपने बैकयार्ड में, खासतौर से बे ऑफ बंगाल में nobody will come without our permission, इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। चाइना को कोको आइलैंड से हटाना पड़ेगा। वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर। कल को चाइना बोलेगा मेरे क्या बोलते हैं इसको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं आएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ सर, रियलिस्टिकली स्पीकिंग सर, हमें हालांकि सरकार से मैं एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो गली में बोलने वाला 7 सिस्टर ले लेंगे, वो सरकार जवाब दे। वो हम लोग जवाब देते हैं, हमको जरूरत नहीं बोलने की। तो हम देते हैं ना। हाँ, लेकिन जो बड़े एक्शन है, ट्रेड बंद करना, बिजली की सप्लाई बंद करना, और डिप्लोमेटिकली उनको, जैसे उनका प्रोटेस्ट हुआ हमारी बांग्लादेश एम्बेसी की दिल्ली में पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि देखो हमें बताया नहीं और प्रोटेस्ट हो गया, हमारे स्टाफ डर गया और उन्होंने जो किया वहाँ। तो मैं तो एक उस सिचुएशन को विजुलाइज करता हूँ कि कल को कहीं हमें अपनी एम्बेसी एक्सट्रिकेट ना करनी पड़े। तो आई थिंक हमें सारी बंद करके ना कंसुलेट्स सिर्फ ढाका में रखना चाहिए और बाकी स्टाफ वापस बुला लेना चाहिए। सिर्फ ढाका का मिनिमल स्टाफ रखिए ताकि कल को वो नौबत अगर आई, क्योंकि सर ये सिविल वॉर यहाँ पे मुझे इलेक्शंस के बाद होती नजर आएगी। बिकॉज मैंडेट इनको मिलेगा नहीं, ये फ्रॉड करेंगे पाकिस्तानियों की नकल करके, और यहाँ पे बंगाली बीइंग बंगाली दे विल स्टार्ट बर्निंग बांग्लादेश। तो उस टाइम हम अपने सिटीजन की क्यों करें। बट एक जो रिलेटेड इशू है, जो लोग काफ़ी चार्ज अप हैं कि हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा ये इसमें मानना है सर कि 2 सतह पे हमें काम करने की ज़रूरत है। पहले जो हमारे अपने हैं भारत के अंदर हिंदू, हम उनका लुक आफ्टर कर लें। हमारे भी साधु ऐसे ही महाराष्ट्र में पुलिस ने पकड़ के मॉब के हवाले किए थे। तो एक हमें भी अंदर झांकने की ज़रूरत है कि बाहर एक हिंदू जो भारत आना चाहता है वो क्या सोचेगा कि मैं वहाँ क्या करने जाऊँ। दूसरा जो सीएए का जो आपने बनाया हुआ है सिस्टम, उसको आज आकर आपने स्टेट के हवाले किया हुआ है। मैं मेरे पास एक 2-3 पेज की मेल आई है सर कि आप सारे प्रोसेस निकाल लेते हो, आप डीएलसी फीएलसी सब कर लेते हो, फाइनल आपको देना होता है ना सर, तो पोस्ट ऑफिस का इंटरव्यू सब प्रोसेस करने के बाद अगर 80,000 बांग्लादेशी हिंदू जो 2014 से पहले बैठे हैं, उनमें से अगर 12,000 लोगों को सर्टिफिकेट मिला है सर, और उनको ये बोला जाए कि तुम्हारा स्पेलिंग एरर है, तुम ढाका जाके एफिडेविट बनवा के लाओ, तो दैट नीड्स टू बी डन। इसका मतलब आपके जो इंटरमीडिएटरीज काम नहीं कर रहे। कल मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी करूंगा सर कि रूल है, लॉ है, कानून है, इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आप अगर बांग्लादेशी हिंदू को ये कहो कि तेरे स्पेलिंग में एक एस मिसिंग है, तो ढाका जा, वहां से सर्टिफिकेट बनवा के ला, तो सर वो देन द होल स्पिरिट इज डिफीटेड। तो फिगर्स बता रही है ना सर। हाँ, मैं कल इस पे है एक मेरा प्रोग्राम, इसमें स्टडी करूंगा। अगर 12,000 लोगों को 80,000 एप्लीकेंट्स 2014 से पेंडिंग है सर, अभी वाले तो बात ही नहीं कर रहे, तो हमें दरवाजा भी खोलना है सर, इस सीएए के प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन भी करना है और हमारे अंदर ये दिखाना कि हम भारत के अंदर सीएए के प्रोसीजर में तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ही आउट कर दिया सर। स्टाफ वही है ना, स्टाफ वही है। आप जब प्रोसीजर शुरू करते हो और जो जैसे पोस्ट ऑफिस में वहां है कौन, ये बंदा कहता है कि जो एफिडेविट, हमें 6 एफिडेविट देने पड़ते हैं बंगाल में। वकील एफिडेविट कहता मेरे को एफिडेविट बना के छुप छुप के रात को नेशनलिस्ट वकील ने 6 महीने में बना के दिए। दे आर सो स्केर्ड। तो अगर आपका वकील ही आपको नोटराइज करके नहीं दे रहा सर, और आपको एक मैजिस्ट्रेट के सामने लेके मैजिस्ट्रेट करने को तैयार है, तो लोकल डर है ना सर। सो वन ऑप्शन कुड बी कि आप आओ, अब उसमें खतरा ये होता है कि वेरीफाई कैसे करोगे, अदरवाइज आप उनको आके बंगाल नहीं, वेरिफिकेशन के लिए भी इन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को ऑथराइज कर रखा है सर। उसमें जो रूल्स है ना सर,
स्टार्टिंग इनका जो स्टार्ट होता है उसमें पहला स्टेप ये होता है कि इनको किसी हिंदू संगठन से सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप हिंदू हो। हालांकि इनका मेडिकल चेकअप भी होता है। वो जो हिंदू संगठन है ना सर, आज से पिछले 1 साल पहले तक वेस्ट बंगाल में आरएसएस भी मीटिंग नहीं कर पाती थी। अभी ऑफ लेट 2-3 महीने से एक माहौल बदला है। एसआईआर के बाद इनपुट्स आ रही हैं, मुझे पता नहीं, सुनने में आया कि अभी माहौल इज बेटर। आपकी वहां से शुरुआत होती है। डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर सर कि आपको 2014 से आप पहले आए इसका प्रमाण चाहिए। अब कहते हैं आपको बांग्लादेशी होने का प्रमाण चाहिए, वो कहते हैं हमारा घर फूंक दिया, मेरे पास कागज ही कोई नहीं है। तो क्या है ना सर, आपको पता है सर, आप ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। रूल बनने के बाद हम उस लकीर के फकीर बन जाते हैं। एंड दिस पर्सन इज टेलिंग मी कि कई जगहों पे पोस्ट ऑफिस में इनकी फाइनली हियरिंग होती है, कहता है कई जगह पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में स्मूथली हो जाता है। जैसे ठीक है आपका पीडीएफ है दिखा दो। कई जगह कहते हैं हमें कॉपी चाहिए बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स। एंड ही सेज अनफॉर्चुनेटली जितने 6 स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स, वो सारे निकल जाते हैं, गाली गुली खा के रिश्वत दे के निकाल लेते हैं। जो फाइनल स्टेप है सर, जहाँ पे सेंसस डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई करना होता है, वहां पे इनको सर्टिफिकेट इशू नहीं होते। और सेंसस हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसमें जो ऑफिशियल है वो लोकल है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वहां से नहीं इशू हो रहे सर। देयर इज अ प्रॉब्लम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर कि हम हिंदुओं को प्लक नहीं कर सकते। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरह बटा हुआ नहीं है, बलूचिस्तान फ्लोर, इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटी है और उसमें 25 करोड़ लोगों के बीच में 1.5 करोड़ हिंदू स्प्रिंकल हो रखे हैं। बॉर्डर एरियाज में थोड़े ज्यादा हैं, बट तो हम उनको मिलिटरीली पुल आउट नहीं कर सकते सर। आज हम घुसेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उनका स्लॉटर हो जाएंगे। बेस्ट तरीका यह है कि हम अपना सिस्टम सुधारें, एक सिग्नल दें कि आप इधर आओ, यू आर वेलकम। 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है सर, हमने 8 करोड़ तो बंगाली बांग्लादेशी मुस्लिम बसा रखे हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक सरकार को थोड़ा प्रेशर डालने की जरूरत है कि कुछ करें। पता नहीं, मे बी अगर इन लोगों को उठा के सर एन मास किसी दूसरी स्टेट में भेजा जाए कोटा सिस्टम करके कि 500 इधर 500 इधर 500 इधर, वहां के लोकल ऑफिशियल शायद सिंपैथेटिक होंगे। बंगाल में ये काम नहीं चल रहा सर। बाकी राजस्थान में तो आप देख ही चुके पाकिस्तानी का जो हाल हुआ शरणार्थियों का, एनजीओज बीच में ना आती तो पूछने वाला कोई नहीं था। तो ये सिग्नल अच्छे नहीं जाते, चाहे वो महाराष्ट्र के साधु थे, चाहे हमारे रामनवमी के ऊपर जो पत्थर पड़ते हैं। एक बाबा जी हैं और यूपी में डोजेस चला रहे हैं, बाकी कोई क्या करता है सर। तो आप अगर अब हिंदू और बांग्लादेश में बैठे हुए हो सर और बोले चलो अब यहाँ मार पड़नी शुरू की, चलो भारत चलते हैं, किसी तरीके से पहुंचते हैं, तो आपको क्या दिखती, भारत की तस्वीर क्या नजर आती है कि यार हिंदूज प्रोटेक्टेड है। मैं तो ना हूँ सर, मेरे पास पैसे हो तो मैं कनाडा भाग जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ। सिंपल सी बात है, सब सुनने में बुरी लगेगी लेकिन पाकिस्तानी हिंदूज का तो यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जो ऑफिशियल्स होते हैं लोकल लेवल पे, आईबी के अफसर, वो मुस्लिम से अपॉइंट करवा दिए। आप सोच सकते हो फिर क्या। बस हो गया काम। यही है ना फिर सर, जब ये स्ट्रक्चर। वापस बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से तो खैर स्मूथ हो गया है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी आप ये देखें कि जो उनको फैसिलिटी मिली हुई है कि भाई उनको बाहर भेजा नहीं जाएगा, लेकिन जो 2014 का जो सीएए में कट ऑफ पॉइंट है वो आज तक नहीं बढ़ाया गया। देखो वो भी वो अभी गलत भी है ना सर। 2014 का 14 है। फिर उसके बाद स्थितियां खराब हुई हैं, पता नहीं क्या रिजिडिटी किस पे, आई डोंट नो। तो मुझे मैक्रो इश्यूज लगते हैं अगर, और हिंदूज का भारत में आना, बच के आना, हमें उनको एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आना उनको खुद पड़ेगा। इसमें सीधी सी बात है, हम वहां से प्लक नहीं कर सकते, मिलिटरली पॉसिबल नहीं है, ना वो होने देंगे। नहीं, बांग्लादेश से तो नहीं कर सकते, बांग्लादेश में तो वो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए थे, फैले हुए कहाँ हैं। से पिकअप करोगे आप। बट ये है कि अगर आप हम अपना प्रोसीजर ठीक करें, उनको हम दिखाएं, पता चले कि जैसे सुनने में आया था सर कि स्पेशल सीए कैंप लगे हैं, ये भी बीच में हाँ खबर लगे उड़ी हैं, थी। वो तो बताया मुझको हाँ, कई लोगों ने, तो मेरे वो लगा रहे भाई हैं, साहब जैसे गए हमारे वो तो, देवदत्त जी हैं वो खुद लगवा रहे हैं। हाँ लेकिन अब 2014 की कट ऑफ आपने रख दी सर, बंदा कल आ रहा तो वो किस खाते में जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब की मजे की बात ये है कि, और मुझे पता चला कि साहब जो बांग्लादेशी आते हैं उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, आधार कार्ड तो वैलिड नहीं है, लेकिन पासपोर्ट सबके पास, और पासपोर्ट तो यहाँ पासपोर्ट इज वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स। अब ये पासपोर्ट कौन बनाता है? केंद्र सरकार। बिल्कुल हमारा नहीं बनता सर। हमारे जेएनके में अभी हमें कहीं जाना था तो जेएनके में तत्काल ही नहीं है,
बेटी का एक्सपायर हो गया, एडल्ट हो गई तो करना पड़ा, तो इनके बन जाते हैं सर।